हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि प्राचीन इतिहास का वीडियो मैं आजकल आप सबके लिए अपलोड कर रहा हूं, जो कि मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास हम लोग देख रहे हैं। इसमें ऐतिहासिक स्रोत, उसके बाद पाषाण काल को देखा, फिर उसके बाद जैन धर्म को देखा, हड़प्पा सभ्यता को देखा, बौद्ध धर्म को देखा, वैदिक काल को देखा। अब बारी है शैव एवं भागवत धर्म की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद करें। और साथ ही अगर फेसबुक पर हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो फॉलो ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी मिलते रहें। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। आज का जो विषय है, विषय बिंदु शैव एवं भागवत धर्म, इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो कि NCERT क्लास 6 से 12 तक का सार है, यह सार संग्रह कहिए, और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही सारे प्रश्न हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नैनार कौन थे? तो नैनार एक शैव उपासक संत थे। नैनार एक शैव उपासक संत थे। मतमयूर से क्या तात्पर्य है? प्रश्न है, मतमयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्रश्न है, प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय। मतमयूर प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय को कहा जाता है। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। गुप्त काल में त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा डायोनिसस। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को डायोनिसस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थकर से बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी से वासुदेव का संबंध बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी की ईस्वी की थी। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा देव और उसकी शक्ति के योग का। अर्धनारीश्वर मूर्ति में देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है शिव तथा आधी पार्वती का जो रूप है वह। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इसका सही उत्तर होगा नैनार संतों की।
दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में नैनार संतों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा 63। नैनार संतों की संख्या 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा शुंग सातवाहन काल में। शैव धर्म का प्रारंभ एक संप्रदाय के रूप में शुंग सातवाहन काल में हुआ था। अब हम कुछ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रतिपादक कौन हैं इसको जान लेते हैं। तो सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपात गौतम हैं। न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपात गौतम है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद या उलूक है। कनाक या उलूक है। मीमांसा का प्रतिपादक जैमिनी है। मीमांसा का प्रतिपादक जैमिनी है। वहीं अगर हम बात करें वेदांत का प्रतिपादक तो बदरायन है। वेदांत का प्रतिपादक बदरायन है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद हो, तो कृपया आप मेरे फेसबुक पेज और जो फेसबुक है उसको फॉलो करें। चैनल यूट्यूब चैनल पर हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में जानते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल। वहीं घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो पूरन कश्यप। संप्रदाय जो कि घोर अक्रियावादी संप्रदाय हैं उसके संपादक पूरन कश्यप हैं। यदृच्छावाद संप्रदाय के संपादक आचार्य अजित केशकाम्बिलिन हैं। यदृच्छावाद संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य अजित केशकाम्बिलिन है। भौतिकवादी संप्रदाय का संपादक कौन है? भौतिकवादी संप्रदाय का संपादक पकुद कचायन है। भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुद कचायन है। वहीं अगर हम बात करें कि अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा संजय बेठालीपुत्र। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बेठलीपुत्र हैं। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण को। भागवत धर्म का प्रतिपादक कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो भागवत धर्म के प्रतिपादक जो कृष्ण थे, उस संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख से
वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेशनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वह कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? तो वह स्थल और कोई नहीं, सीतापुर उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य है। सीतापुर उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9 है, जिसे नवधा भक्ति भी कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लिखित किया है? मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया है। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया था। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया था। अलवार संतों की संख्या 12 है। पहले भी हम बता चुके हैं कि नयनार संतों की संख्या 63 है, जबकि अलवार संतों की संख्या मात्र 12 है। नयनार संतों की संख्या 63 है, जबकि अलवार संतों की संख्या 12 है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है। अंडाल नामक महिला का भी संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है, जिसे दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल जो एक महिला संत है, दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। बिहुवाद किस धर्म से जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णव धर्म। बिहुवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णव धर्म। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगर आप मेरे फेसबुक पर हो तो उसे फॉलो ज़रूर करें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पायोनियर एजुकेशन क्लासेस पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर ऐसे वीडियो और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।